नमस्ते दोस्तों। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उस संदेश को आप पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे शहर को सुरक्षित करिए। इसी दरमियान में हमने लॉकडाउन के चलते सबसे पहले हमने सैनिटाइज इस शहर को कोशिश करी थी करने की। इसके लिए हमने सबसे पहले जहांगीर जी से निवेदन करा था और उनको बताया था हमने कि आपके यहाँ का जो हाइपो है वो 10% का है और उसको 1% करके आप इसको सैनिटाइज शहर में कर सकते हैं। तो जहांगीर जी ने हमको आश्वस्त किया था और उन्होंने उनके उच्च अधिकारियों से चर्चा करके और फिर उन्होंने हमको और शहर को सैनिटाइज दिया और हमने सैनिटाइज शहर में करा था। उससे एक लाभ ये हुआ कि पूरे प्रदेश को केमिकल डिवीजन की सहायता से सैनिटाइज मिला है। उसके बाद हमने किरण टाकिज से गरीब लोगों को खाद्य सामग्री वितरित करने का प्रोग्राम चालू करा था, किंतु वहाँ पे भीड़ बहुत अधिक होने लग गई थी। इस कारण हमने वो खाद्य सामग्री वहाँ से कैंसिल करके फिर हमने खाद्य सामग्री के बाद खाने के व्यवस्था करी थी। हमने मारुति गार्डन से 13-14 दिन तक सलंग निरंतर 2000-2500 पैकेट बनाकर शहर में गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट वितरित करे थे। उसके बाद हमने हमारे शहर में ये कोरोना का कहर आया और 2 पॉजिटिव मिले। 2 पॉजिटिव मिलने के बाद हमारे शहर के 40 लोगों को सैनिटाइज करने के लिए प्रशासन ने न्यू बस स्टैंड पे जो प्रतीक्षालय है उसमें उनमें रखा था, परंतु वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी, उन लोगों की ज़रूरतमंद की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने प्रशासन को मेरा मारुति गार्डन सैनिटाइज वार्ड के लिए उन्हें दिया। वहाँ पे अभी 36 से 40 व्यक्ति जो हैं वो सैनिटाइज के लिए वार्ड में रखे हैं। अब मुझे परसों मेरे एक मित्र परवेज भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि चेतन भाई खाद्य सामग्री तो बहुत लोग बांट रहे हैं, सब है, पर बोले मैं एक मेडिकल पे खड़ा था, वहाँ पे एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला आई और वो दवाई मांग रही थी और चूंकि उसका उधार वहाँ खाता भी चलता है तो भी उस मेडिकल वाले ने उसको दवाई नहीं दी। जब वाक्य मेरे को मेरे मित्र परवेज ने बताया तो मेरे दिमाग में यह आया कि अभी चूँकि शासन भी उचित मूल्य की दुकान से सबको राशन बांट रहा है और सभी दूर हो रहा है, तो क्यों ना हम इसी कड़ी में गरीब लोगों को और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लॉकडाउन तक हम निःशुल्क दवाइयाँ वितरित करें। तो इस उद्देश्य से हमने आज से निःशुल्क दवाई वितरित करने का फैसला किया है। ये मेडिकल है साईं कृपा, यहाँ से हम ये सब चीज़ें संचालित करेंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूरतमंद लोग ही व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9827552277, एक और नंबर है 7001878337। इन दोनों पर आप प्रतिदिन 2 बजे के पहले अपना पर्चा व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्चे के साथ आप आपका नाम और पूरा एड्रेस भी उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर लिखें और जो ज़रूरतमंद है वही लोग इस चीज़ को। और एक बात और बता दूँ, जिसका इस वर्ष का पर्चा है, मतलब जनवरी बाद का पर्चा है, उसी लोगों को हम दवाइयाँ देंगे। दवाइयों में हम बीपी की, शुगर की और जेनरिक दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। जिन लोगों का रोज़ प्रतिदिन 2 बजे पहले हमारे पास व्हाट्सएप पर पर्चा आ जाता है, उन लोगों को हम शाम को 8 बजे उनको हम सर्टिफाई कर देंगे कि आपकी दवाई हमें मिली कि नहीं मिली, कि क्या हुआ। उसके बाद दूसरे दिन हमारे ही यहाँ का साईं कृपा का हमारा जो आदमी है कमल सेन 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप लोगों को घर घर जाकर वो दवाइयाँ उपलब्ध करेगा। मेरा आप लोगों से फिर विनम्र निवेदन है, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप लोग हमारे मेडिकल पर नहीं आए, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही हमको पर्चे वो करें, हम आपको घर पे होम डिलीवरी से आपके पास आपकी दवाइयाँ पहुँचाएंगे। हमारा शहर सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम हमारे शहर को इस कोरोना की जंग में लड़ने से बचाए। इसलिए हम ये निःशुल्क दवाइयों का वो कर रहे हैं। और मैं शहर के सभी जागरूक दानदाताओं से और जागरूक नागरिकों से भी अपील करता हूं कि वो भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देकर और जो ज़रूरतमंद दवाइयां हैं लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।